नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने अभी तक रीजनिंग में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। डाइस, वेन डायग्राम और कोडिंग डिकोडिंग। उससे रिलेटेड जितने भी टाइप थे, जितने भी तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे, हमने सारी पॉसिबिलिटी पर काम किया है। अब हम जो चौथा नंबर चैप्टर ले रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बढ़िया वेटेज भी रखता है एग्जाम में। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेलवे का हो, कोई भी वनडे कंपटीशन एग्जाम में अब जो टॉपिक लेने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टॉपिक है नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला, इसको हिंदी में हम बोल देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से मिनिमम आप देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर 25 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, जैसे सीजीएल हो या सीपी हो, इनमें सब में, सीपीओ में तो खैर 50 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी के कोई भी फॉर्मेट हो जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 में से 5 से 6 क्वेश्चन अकेले नंबर सीरीज चैप्टर से आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन, इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। अगर मैं ये मानता हूँ कि मिनिमम पाँच नंबर ये में अगर मैं लेता हूँ, तो देखिए 20% वेटेज रीजनिंग का अकेले इस चैप्टर का है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि जो आप पेपर दोगे या दिए होगे तो पता लगा होगा आपको। ठीक है, नहीं दिए हुए तो दे दोगे तो पता लग जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो मिनिमम अगर मैं 5 क्वेश्चन भी लेता हूँ आउट ऑफ 25, तो मेरे को मिलता है 20%, यानी कि 20% जो वेटेज है अकेले इस चैप्टर का है। 80% में बाकी चैप्टर्स हैं और 20% अकेले इस चैप्टर का है। तो क्या एग्जामिनर बेवकूफ है जो अकेले ही इस चैप्टर को इतना बड़ा इंपॉर्टेंस देता है? नहीं, एग्जामिनर दोस्तों बेवकूफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो ये चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं आज से, और इसको बहुत डीपली हम डिस्कस करेंगे, एक एक एस्पेक्ट को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक टाइप को बढ़िया से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें किस किस तरह की लैंग्वेज पॉसिबल है, क्या क्या तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, किस किस लॉजिक पर बेस होते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, तो आप मन लगा करके यहाँ पढ़िए। हो सकता है कि देखिए थोड़ा टाइम लग जाए इस चैप्टर में, मैं कोशिश करूँगा कि 3 से 4 दिन में इसको निपटा पाऊँ। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है और उस हिसाब से हमारे को इसको खींचना पड़ेगा सिलेबस को एक बार। ठीक है, तो मैं आपको ये सिर्फ डेटा इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि इस चैप्टर का वेटेज अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब बात ये आती है कि सर जो नंबर सीरीज है इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो बता देता हूँ दोस्तों आपको। जो पहला, कोई भी, जैसे इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो होता है सीरीज कंप्लीशन को लेकर के। ठीक है, यानी कि जो श्रृंखला है उसको पूरी करवाएगा, वो नंबर की जो श्रृंखला दे देगा ऐसे, इस तरीके से 2 3 4 5, और पूछ लेगा कि यहाँ क्या आएगा। तो आपको पता है अच्छा आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक एक की वर्ग चल रही है। ठीक है, यहाँ भी +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है, इस तरीके से, तो आप यहाँ भी +1 करेंगे। तो एक तो होता है सीरीज कंप्लीशन, यानी कि श्रृंखला को पूरी करना। ठीक है, दूसरा जो इसमें टाइप बनता है, मतलब टाइप वाइप कुछ नहीं है दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा इसमें एक तरह से नंबर सीरीज ही मानिए आप। ठीक है, अगर जिसको नंबर सीरीज आएगी वो सीरीज कंप्लीशन भी कर देगा। ठीक है, दूसरा होता है इसमें रॉन्ग नंबर। ठीक है, और तीसरा होता है इसमें
मिसिंग नंबर। इस 3 तरह के क्वेश्चंस यहां पर लैंग्वेज के साथ फ्रेम होते हैं कि श्रृंखला को पूरी करें। ठीक है, श्रृंखला को पूरी करें। रॉन्ग नंबर से रिलेटेड आ सकता है कि कोई पूरा दे देगा, जैसे यहां पर मान लो इस तरीके से दे देगा आपको 5 और बोल देगा कि कौन सा रॉन्ग नंबर है, तो आपको पता है 2 से 3 पर आए, 3 से 4 पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 5 और यहाँ 6 अगर देता है वो, एक की वृद्धि यहाँ हो रही है, एक की वृद्धि यहाँ हो रही है, तो मुझे एक की वृद्धि के लिए ये जरूरी है कि यहाँ पर क्या हो 4, तभी मैं +1 कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है मेरा 5 इधर वाला, ये रॉन्ग नंबर में आता है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन अभी लेने बाकी हैं। चैप्टर का आपको एक थोड़ा सा नजरिया दे रहा हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सीरीज कंप्लीशन हो, मिसिंग नंबर हो, इन दोनों में बात एक सी है दोस्तों। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को डिजाइन करने का जो है वो गैप आ जाता है, वो सब देखेंगे जब चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसमें मिसिंग नंबर की एक बहुत बढ़िया से मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा चैप्टर। अभी जो है हम इस नंबर सीरीज के माध्यम से ये दोस्तों ये 3 जो टाइप बनते हैं नंबर सीरीज कंप्लीशन, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना और मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना। ठीक है, ये 3 तरह के क्वेश्चंस यहां पर नंबर सीरीज के माध्यम से एग्जामिनर आपके सामने रखता है। मिसिंग नंबर को आप एक बार रहने देंगे, क्योंकि ये मिसिंग नंबर का चैप्टर मैं सेपरेट करूंगा आपको, इसके बाद ही कराएंगे, जस्ट इसके बाद कराएंगे, लेकिन इसको सेपरेट करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब आती है सीरीज कंप्लीशन और रॉन्ग नंबर की बात। ये कि ये तीनों के तीनों पार्ट ही नंबर सीरीज में है, नंबर सीरीज के ही ये तीनों पार्ट हैं दोस्तों, चाहे वो सीरीज कंप्लीशन हो, चाहे वो रॉन्ग नंबर हो, चाहे वो मिसिंग नंबर हो, तीनों के तीनों ही जो है नंबर सीरीज में आते हैं। मैं आपको ये जो मिसिंग नंबर वाला चैप्टर है ये अलग से कराऊंगा, इसको अलग, इस टाइप को मैं अलग से लूंगा। ठीक है, अब जो इस नंबर सीरीज के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे, ये इन दोनों को डिस्कस करेंगे, सीरीज कंप्लीशन और रॉन्ग नंबर। इन दोनों को हम नंबर सीरीज के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो मिसिंग नंबर है ये भी नंबर सीरीज का ही पार्ट है दोस्तों, इसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात एक ही है, अगर जिसको सीरीज कंप्लीशन आता है उसके लिए रॉन्ग नंबर भी आसान है भाई, जिसको सीरीज ही कंप्लीट करना आ गया उसको पता तो लग ही जाना है कि रॉन्ग कहाँ है, रॉन्ग नंबर कहाँ अवेलेबल है, तो रॉन्ग नंबर भी निकाल लेगा। जिसको सीरीज कंप्लीशन आता है दोस्तों वो मिसिंग नंबर में निकाल लेगा, वो मिस हुआ नंबर में निकाल देगा। जैसे यहाँ पर मैं 3 को गायब कर देता हूँ और इस तरीके से जो सीरीज बनती है 2, 3 को गायब करके मैं 4, 5, 6 इस तरीके से सीरीज फ्रेम करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यहाँ मिसिंग नंबर क्या आएगा, तो आप आसानी से बता दोगे कि यहाँ 1 की वृद्धि चल रही है, तो यहाँ भी 1 की इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो ये होता है दोस्तों मिसिंग नंबर कि जो गायब हो गया नंबर उसको फाइंड आउट करना। इस तरीके के इस टाइप को हम अलग से देखेंगे, टाइप 3 को। और ये जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो सीरीज कंप्लीशन को लेकर के हों, चाहे वो मिसिंग इसको रॉन्ग नंबर को लेकर के हों, ये हम नंबर सीरीज के माध्यम से डिस्कस करते हैं। और ये जो मिसिंग नंबर का चैप्टर है ये मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा, ये भी एक नंबर सीरीज का ही पार्ट है, इसको आप सेपरेट ना लें, अलग से ना लें। ये मैंने मेरी सुविधा की दृष्टि से और आपको समझाने की सुविधा की दृष्टि से इसको अलग रखा है। ठीक है, बाकी है ये सब नंबर सीरीज के ही पार्ट। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ आपको। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले कुछ और बातें हैं जो मैंने आपसे कुछ समय पहले, शायद मुझे भी याद नहीं कब डिस्कस की थी, दिसंबर के आसपास ही मैंने डिस्कस कर दिया था, दिसंबर या जनवरी में ही, मुझे नहीं पता कब किया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने वीडियो डाले थे 3 वीडियो, फंडामेंटल ऑफ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स करके। और मैंने ये कहा था उस समय कि आप इनको अच्छे से याद करना, वक्त आने पर इनकी जरूरत पड़ेगी। और आज वो वक्त आ चुका है दोस्तों जब उनकी जरूरत पड़ने वाली है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूब हो। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो चैप्टर है नंबर सीरीज, ये अकेले रीजनिंग का चैप्टर नहीं है दोस्तों। नंबर सीरीज जो है इसमें 3 तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये चैप्टर अकेला रीजनिंग का अगर जो मानता है वो बेवकूफ है। ये अकेले इस चैप्टर को समझने में और समझाने में पसीने छूटते हैं, ये मानिए आप। समझना भी आसान नहीं है और समझाना भी ये चैप्टर को आसान नहीं है। ठीक है,
क्योंकि ये चैप्टर अकेले रीजनिंग का रहे तो बहुत आसान है समझाना। जैसे मैंने डाई समझाया आपको, मैंने वेन डायग्राम समझाया, अकेले रीजनिंग के चैप्टर है, कहीं कोई मैथ है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये मैं ये मानता हूं कि ये जो चैप्टर है ये मैथ प्लस रीजनिंग का मिक्स है। मतलब इसमें आपको मैथ भी आनी चाहिए, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम करना चाहते हैं तो आपको मैथ तो भी आना चाहिए, कैलकुलेशन बेस्ड जो भी है, जैसे स्क्वायर हो, क्यूब हो, ये सब आने चाहिए, मल्टीपल हो, आने चाहिए। उसके अलावा जो भी लॉजिक बन सकते हैं, लॉजिक तो यहाँ लगना ही है, रीजनिंग का मतलब लॉजिक तो लगेंगे ही लगेंगे। अब वो +1 भी हो सकता है इंक्रीमेंट, -2 भी डिक्रीमेंट, 2 का डिक्रीमेंट भी हो सकता है, 3 का इंक्रीमेंट भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है इसको समझने और समझाने में बहुत पसीने छूटते हैं लोगों के। इतना आसान नहीं है दोस्तों ये चैप्टर। एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है जो अकेले इस चैप्टर को 20 से 25% वेटेज देता है एग्जाम में। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक चैप्टर को 20 से 25% वेटेज मिलना बहुत बड़ी बात है। तो वो क्या बेवकूफ़ थोड़ी बैठा है एग्जामिनर। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि ये जो चैप्टर है इसलिए इसको वेटेज दिया जाता है क्योंकि ये मैथ का भी पार्ट है और इसमें रीजनिंग भी आता है, इसमें लॉजिक भी लगते हैं और कैलकुलेशन भी लगती है। दोनों काम एक साथ होते हैं और कॉम्बिनेशन जो होगा दोस्तों वहां पर क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। क्योंकि इसमें अकेले मैथ से क्वेश्चन पूछता तो अलग बात है, अकेले रीजनिंग से पूछो तो एक अलग बात है, लेकिन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन फ्रेम करना, लॉजिक भी पुट करना, कैलकुलेशन भी डालना और दोनों को फिर आप फाइंड आउट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो इसलिए एग्जामिनर इस चैप्टर को बहुत अच्छा खासा वेटेज देता है। 20 से 25% जो क्वेश्चन है अकेले इस चैप्टर से उठाता है, नंबर सीरीज से। आप चाहे वो सीरीज कंप्लीशन को लेकर के उठा ले, सीरीज को पूरी करवा ले, बात एक ही है। रोंग नंबर को लेकर के पूछ ले कि कौन सा गलत नंबर है, या फिर मिसिंग नंबर को लेकर के आपसे पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आएंगे इससे ही रिलेटेड। तो इसलिए मैंने जब आपको 3 से 4-5 महीने जब बोला था कि आप जो भी, मैंने इस फंडामेंटल ऑफ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स करके 3 वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने A to Z डाले थे, अगले वाले वीडियो में मैंने स्क्वायर और क्यूब को डाला था। मैंने स्क्वायर डाले थे 50 तक तो, और उसके बाद 50 तक के तो स्क्वायर डाले थे, 1 से 50 तक के। ठीक है, फिर मैंने क्यूब डाले थे दोस्तों, शायद 1 से 25 तक के मैंने क्यूब डाले थे। वो आप देखें और उनको लिखें अपने रजिस्टर में और उनको याद करें दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें देखी मैंने आपको पहले ही कहा था, जो चीज़ समझाने की है वो समझिए, जो चीज़ याद करने की है उसको डायरेक्ट याद कीजिए। क्योंकि आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि 2 गुणा 2 4 कैसे हुआ। आपको तो सिर्फ याद करना है कि 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आता है, या फिर 2 + 2 करते हैं तो 4 आता है, 10 + 5 करते हैं तो 15 आएगा, 10 गुणा 5 करते हैं तो 50 आएगा। ये आपको याद होने चाहिए, याद आने चाहिए। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, 5वीं 6वीं का बच्चा भी कर देता है बचवा। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये आपको उस वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो नंबर 2 है उन 3 वीडियो में, फंडामेंटल ऑफ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में, उनको मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से जाकर के इन वीडियो को देखें और नोट डाउन करें कॉपी में, उनको बार बार सुने वीडियो को, ताकि आपको वैसे ही याद हो जाएगा बार बार सुनने से। और 1-2 बार आप खुद प्रैक्टिस कर लें तो हो जाएगा याद। उसके बाद दोस्तों आपको मल्टीपल आने चाहिए। मैंने अभी तक 20 तक ही मल्टीपल कराए हैं दोस्तों, 20 तक ही कराए हैं, और मेरा टारगेट ये है कि मैं 50 तक मल्टीपल कराता। लेकिन हो सकता है कि कल तक या परसों तक आपको 50 तक के मल्टीपल का वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि 20 तक तो मैंने करा दिए और मेरा 50 तक के मल्टीपल आपको याद करने हैं। ठीक है, 50 तक के जो मल्टीपल हैं दोस्तों वो आपको याद करने हैं, राइट। 20 तक मैंने करा रखे हैं पार्ट 3 में, उसी में ही पार्ट 3 है, उसमें 20 तक मैंने करा रखे हैं और 30 तक, अगले 30 को मैं अभी ऐड कर दूंगा 1-2 दिन में, वो आप देखें। इसके अलावा हम क्या करें, ठीक है, कुछ और बातें हैं दोस्तों जो आप देखिए। ये 3 चीजें हो गई। उसके अलावा हमारे को करना क्या है दोस्तों वो देखते हैं।
अब आप अपनी कॉपी और पेन उठा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे को एक तो ये याद करना होगा कि जो 2 के जितने भी पावर है 100 तक 2 और 7 के जितने भी पावर हैं वो हमारे को डायरेक्ट याद रहने चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से, पहला वीडियो है, चैप्टर की शुरुआत है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको क्या तो याद करना है और क्या चीज़ समझनी है। समझना वो है दोस्तों जो रीजनिंग में आएगा, जो लॉजिक आएगा। मैथ में गुणा भाग है, इसमें कोई बड़ा मैथ नहीं आता, रॉकेट साइंस वाला मैथ नहीं आता, इसमें बहुत हल्का मैथ, मतलब मल्टीपल क्या है 50 तक की, स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, ये याद करना है। ये इसी को हम मैथ बोलते हैं। यहाँ कोई बड़ा भारी भरकम मैथ नहीं है, ये आपको याद करना है। आज से 4 महीने पहले मैंने 4-5 महीने पहले वीडियो अपलोड किए थे दोस्तों, और शायद उम्मीद करता हूँ आपने याद कर लिए होंगे, और नहीं भी किया है तो भाई अब सीरियस ले लीजिए। इस चैनल पर एक एक वीडियो और सोच समझ के डाला जाता है, ऐसे कोई हवाबाजी नहीं की जाती है कि आइए और टिक कीजिए और निकलिए। बहुत ही सोच समझ के डाला जाता है। मुझे पता था कि 4 महीने में आप आराम से याद कर लोगे, लेकिन आपने याद नहीं किया है, ये भी मुझे पता है। अब कर लीजिए, अभी भी टाइम है। और कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत करने में देरी नहीं होती है दोस्तों। जब आप शुरुआत करते हैं उसी दिन से आपकी शुरुआत होती है। तो आप अभी याद कर लीजिए, आपको याद नहीं किया है तो, और याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हमारे को क्या, किन किन चीज़ों की और एक्स्ट्रा डिमांड रहेगी इस चैप्टर को लेकर के, वो देखते हैं। 2 के और 7 के 100 तक जितने भी 100 तक मल्टीपल संभव हैं, जैसे 2 की पावर 1 होता है दोस्तों, कितना होता है 2। 2 की पावर 2 होता है दोस्तों 4। इस तरीके से आपको, जैसे यहाँ पर 2, 4, फिर अगली बार 8 आ जाएगा 2 की पावर 3। ये 100 तक लेकर के जाना है आपको। मतलब 2 और 7 के जो पावर है, पावर को 100 तक लेकर के दो और 7 के जितने भी पावर हैं दोस्तों, उसको आपको 100 तक लेकर के जाना है। ठीक है, 100 तक याद करना है। मैं आपको लिखाऊंगा बाकायदा, आप उनको लिखिए, याद कीजिए। ठीक है, आपके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो नहीं लिखाई जाएगी, बस याद करने का काम आपका रहेगा। ठीक है, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 दोस्तों होती है 8, 2 की पावर 4 होता है 16। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 5 होती है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, ये दिख रहा है 32। इसके बाद 2 की पावर 6 होती है दोस्तों, कितनी होती है 2 की पावर 6? 2 की पावर जो 6 होती है वो होती है 64। उसी तरीके से 2 की पावर 7 जो होती है दोस्तों, वो होती है 128। 2 की पावर 8 होती है, मतलब जो है अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आप एक बार पावर का देख ले रहे हैं तो मल्टीपल को छोड़िए दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए, एक बार पावर का देख रहे हैं अभी। ठीक है, मल्टीपल का बताऊंगा कैसे है, अभी पावर देख रहे हैं। पावर देखिए, 2 की पावर 8 होता है, आप ये देखिए, एक मिनट, वीडियो प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, 2 की पावर यानी कि 2 के जितने भी पावर हैं, 2 की पावर 1 से लेकर के 10 तक आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए दोस्तों। 2 की पावर 1 से लेकर के 10 तक डायरेक्ट याद रहने चाहिए, ये ध्यान रखना। 2 की पावर जैसे 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 256,
2 की पावर दोस्तों 9 होता है। भाई अगर जिसको याद में नहीं आ रहा है तो क्या करें, इसको 2 से गुणा 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 करें, ऐसे कर करके याद करें, ठीक है। नहीं तो एक बार आप करोगे, 2 बार करोगे, याद हो जाएगा। 512, 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर तो 10 होता है दोस्तों, वो होता है। अब जैसे मैंने इसको 2 से गुणा किया 1024 होता है, लेकिन जैसे याद में नहीं है शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 और 5 दूनी 10, 1024 आ गया। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। कुल मिला के मकसद ये रहना चाहिए दोस्तों कि याद होना चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट याद करने में विश्वास रखें, निकाल करके याद करने में विश्वास ना करें, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, जितने भी पावर्स और एक्स्ट्रा हमें जरूरत है वो तो करना ही है, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीपल, वो तो करना ही है। उसके अलावा हमें क्या और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए, वो बता रहा हूं मैं आपको। जितने भी 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक के हैं वो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। जैसे 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 होता है दोस्तों 128, 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 9 होता है 512 और 2 की पावर 10 होता है दोस्तों 1024। इस तरीके से आप इसको याद करें। इसके अलावा और हमें क्या जरूरत पड़ेगी वो देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे को ये लिख लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या जरूरत पड़ेगी, 3 की जितने भी पावर्स हैं, 3 की पावर 1 से लेकर के 6 तक ही बहुत रहेगा। 3 की पावर 1 से लेकर के 6 तक आपको डायरेक्ट याद रहने चाहिए, ठीक है। जैसे 3 की पावर 1 बहुत आसान है, कितना है 3 की पावर 2, सॉरी इसको मिटा देते हैं। इस तरीके से 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5, ठीक है। 3 की पावर 6 तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार इतना ही देख लेते हैं, 3 की पावर 6 भी ले लेते हैं। अब 3 की पावर 1 होता है दोस्तों 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, यहां तक ठीक है। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, दिख रहा है क्या, ठीक है दोस्तों। 3 की पावर जो 4 है वो होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 243, ठीक है। 3 की पावर 5 कितना होता है 243, ठीक है यहां तक। 3 की पावर 5 होता है दोस्तों 243 और 3 की पावर 6 आपको नहीं भी पता है तो आप इससे गुणा कीजिए, ऐसे 1-2 बार कीजिए, बाकी फिर आपको याद रहने लगेगा, ठीक है। 729। ये आपको कैलकुलेशन बताने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट डेटा प्रोवाइड कराए हैं कि 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, 3 की पावर 4 का मतलब 81 है, 3 की पावर 5 का मतलब 243 है, 3 की पावर 6 का मतलब 729 है। यहां आप ये डायरेक्ट याद रखिए, अकेले 3 की पावर 3 का क्यूब या 3 का स्क्वायर याद करने से काम नहीं चलेगा। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं दोस्तों जो बहुत यूजफुल है, इस नंबर सीरीज के चैप्टर में हमें बहुत मदद करेंगे, ठीक है। इसलिए जो भी चीज़ यूजफुल है मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, जो चैप्टर का बेसिक है वो आपको तैयार करना है। अगले वीडियो से हम बढ़िया से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अभी और हमारे को क्या एक्स्ट्रा ज़रूरत है वो देख लेते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा आपको जैसे 4 की पावर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी पावर्स हैं वो आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। अकेले 4 के स्क्वायर को याद करने से या 4 के क्यूब को याद करने से काम नहीं चलेगा। आप 4 की पावर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी बनते हैं नंबर, उन सबको याद करना है आपको। जैसे 4 की पावर 1 होता है दोस्तों 4, 4 की पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 की पावर 3 मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है तो दोस्तों 64। उसी तरीके से 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256, 4 की पावर 5 होता है दोस्तों 1024, 4 की पावर 5 कितना होता है वही होता है जो 2 की पावर 10 होता है 1024। उसके बाद 4 की पावर 6 होता है दोस्तों 4096 होता है। देखिए मैं बताता हूँ, आप इसको गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 8 9 0 4 आया 4096। ऐसे ये कुछ डेटा है जो आपको याद करने होंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है वो देख लेते हैं, एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। 4 की पावर 1 से 4 की पावर 6 तक आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। 4 की पावर 1 का मतलब होता है दोस्तों 4, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256, 4 की पावर 5 का मतलब होता है 1024 और 4 की पावर 6 का मतलब होता है 4096। इसके अलावा और क्या क्या पावर हमें चाहिए वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, 5 की पावर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी इसकी पावर्स हैं 5 की, वो आपको डायरेक्ट याद रखने चाहिए। 5 का स्क्वायर या 5 का क्यूब याद करने से काम नहीं चलेगा। 5 की पावर 6 तक जितने भी नंबर हैं वो सब आपको याद रहने चाहिए डायरेक्ट। कैसे? 5 की पावर 1 होता है दोस्तों 5, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 की पावर 3 मतलब 5 का क्यूब कितना हुआ 125, 5 की पावर 4 का मतलब दोस्तों होता है 625, कितना होता है 625। 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 होता है दोस्तों, देखिए 5 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों कि 5 को 4 बार गुना किया गया है, ऐसे 5 गुना 5 गुना 5, ये होता है 5 की पावर 4 का मतलब। इसी तरीके से 5 की पावर 1 का मतलब होता है कि 5 गुना 1, एक तो इनमें देखिए शामिल ही होता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या पर। हाँ, जीरो के होने से जरूर फर्क पड़ता है, जीरो आ जाता है, गुणा में जीरो होता है, तो एक के होने से संख्या वही रहती है जो है। अब जैसे कोई संख्या मैं लिखता हूँ 140, तो यहाँ पर एक से तो मल्टीप्लाई है वो ऑटोमेटिक, ठीक है। अब मैं इसको 140 बोलूँ या 140 गुणा 1 बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना सा है दोस्तों कि एक तो इसमें गुणा रहता ही है। उसके अलावा 5 की पावर 5 4 हमने देखा 325, 5 की पावर 5 होता है दोस्तों 3125, इसको आप 5 से गुणा करेंगे तो 25 2 5 में 10 2 12 6 30 और 31, ठीक है। इसके अलावा 5 की पावर 6 होता है दोस्तों 15,625, राइट, 15,625। आप करके देख लीजिए इसको 5 से गुणा, 25 2 5 में 10 2 12 1 5 1 5 6 5 3 15, 15,625। तो 5 के जितने भी पावर्स हैं दोस्तों, 5 की पावर 1 से लेकर के 5 की पावर 6 तक आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अभी बेसिक चल रहा है कि जैसे 5 की पावर 1 होता है 5, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 3 होता है 125, 5 की पावर 4 होता है दोस्तों 625, 5 की पावर
5 होता है 3125 और 5 की पावर 6 होता है दोस्तों 15625। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बन रही है इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें ऐड करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो की थोड़ी लेंथ ज़्यादा बनेगी इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया है। अगर मैं एक एक करके लिखता तो और ज़्यादा बनता, इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे हम। मैंने डायरेक्ट लिख दी है वीडियो को पॉज करके। 6 की पावर 1 से लेकर के 6 की पावर 5 तक आपको डायरेक्ट याद रखने हैं दोस्तों। 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216 डायरेक्ट याद करने से इसमें काम नहीं चलेगा। आपको 6 की पावर 1 से लेकर के 6 की पावर 5 तक डायरेक्ट डेटा याद रखने हैं। कैसे? 6 की पावर 1 होता है दोस्तों 6, 6 की पावर 2 होता है यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 6 का पावर 3 होता है दोस्तों 216। 6 की पावर 3 मतलब 6 का क्यूब कितना होता है 216। 6 की पावर 4 होता है 1296 और 6 की पावर 5 होता है दोस्तों 7776। इसके अलावा और क्या नंबर चाहिए वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 7 के कि हमारे को 7 की क्या स्क्वायर से काम चल जाएगा या 7 की पावर क्यूब से काम चल जाएगा। नहीं, 7 के और भी डेटा हमारे को याद रखने हैं। 7 की पावर 1 से लेकर के 7 की पावर 4 तक के जितने भी डेटा हैं वो हमें डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, जो चीज़ देखिए डायरेक्ट याद रखने की वो रखनी पड़ेगी। 7 की पावर 1 होता है दोस्तों 7। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं 7 गुणा 1। 7 की पावर 2 होता है दोस्तों 49 यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 7 का क्यूब होता है 7 का क्यूब यानी कि 7 का पावर 3 कितना होता है 343 और 7 की पावर 4 होती है 2401। कितनी होती है 2401। चलिए अगला स्लोट देखते हैं 8 9 कहां तक आई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लोट देखिए। 8 की पावर 1 से लेकर के हमारे को 8 की पावर 4 तक डायरेक्ट डेटा याद रखने हैं। कैसे? 8 की पावर 1 होता है दोस्तों 8, 8 की पावर 2 यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 की पावर 3 यानी कि 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 8 की पावर 4 होता है दोस्तों 4096। 4096। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 होता है दोस्तों 512 और 8 की पावर 4 होता है 4096। 9 का देखते हैं चलिए। ठीक है दोस्तों, हमारे को देखिए 9 की पावर 1 से लेकर के 9 की पावर 4 तक डायरेक्ट डेटा याद रखने हैं। जैसे 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 मतलब 9 का स्क्वायर 81 है 81। 9 की पावर 3 यानी कि 9 का क्यूब 729 होता है और 9 की पावर 4 होता है दोस्तों 65 61। कितना 65 61। ये हमारे को डायरेक्ट याद रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके इतने डेटा देखिए स्क्वायर क्यूब तो है ही अपनी जगह, मल्टीपल भी अपनी जगह है। उसके अलावा ये डेटा जो अभी डिस्कस किए गए हैं आपसे, ये आप अपनी एक सेपरेट रजिस्टर में रखें। जो भी रीजनिंग का आप डाल रखा है आपने, उसमें ये डेटा नोट करें और इनको याद करें। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्पेशल नंबर्स हैं जो मैं आपकी बातें कर देता हूँ, आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये नंबर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें देखिए। मैंने आपकी सुविधा के लिए इन नंबरों को सेपरेट किया है कि आप इनको डायरेक्ट याद रखें और किस नंबर का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक ही नंबर का मतलब कई और एक्सपेक्ट भी हो सकते हैं, किसी का क्यूब हो सकता है तो किसी का स्क्वायर हो सकता है कोई नंबर। ठीक है, सभी की अपनी अपनी पोजीशंस हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, शुरुआत करते हैं जैसे 256 है। अब 256 होता है दोस्तों, 256 जो नंबर है ये 16 का वर्ग भी होता है 256, 16 का स्क्वायर भी होता है 256। इसके अलावा 256 जो है वो क्या होता है 4 की पावर 4 भी होता है 256 और 2 की पावर 8 भी 256 होता है दोस्तों। तो देखिए 256 एक ही नंबर है,
इसके एस्पेक्ट अलग अलग है। ये आपको बहुत ही काम आएंगे यहाँ पर नंबर सीरीज में कि 256 का मतलब 16 का वर्ग होता है 256, 4 की पावर 4 होता है 256 और 2 की पावर 8 होता है 256। 256 का मतलब चाहे 16 का स्क्वायर बोलिए, चाहे आप 256 का मतलब 4 का पावर 4 बोलिए, चाहे आप 256 का मतलब 2 की पावर 8 बोलिए। उसके अलावा आता है 1024। 1024 का मतलब होता है दोस्तों 2 की पावर 10 का मतलब भी 1024 ही होता है और 4 की पावर 5 का मतलब भी 1024 ही होता है। तो चाहे आप 1024 को 2 की पावर 10 बोल लीजिए या फिर 1024 को 4 की पावर 5 बोल दीजिए, बात एक ही है। उसके बाद 625 है, 5 की पावर 4 होता है दोस्तों 625 और 25 का वर्ग होता है 625। अब 625 की जब भी आपको 625 दिखेगा तो आपको 2 नंबर ध्यान आने चाहिए, उसके 2 एस्पेक्ट ध्यान आने चाहिए। एक तो भाई 25 का वर्ग होता है 625, एक 5 की पावर 4 भी होता है 625, ठीक है। इसी तरीके से 729 है, 729 जैसे ही आपको दिखे तो ये सारे एस्पेक्ट याद आने चाहिए। 3 की पावर 6 होता है 625, 3 की पावर 6 होता है 729 और 729 जो है वो 9 की पावर 3 होता है और 729 जो है वो 27 का स्क्वायर भी होता है 729। तो 729 देखिए नंबर तो एक ही है लेकिन इसके एस्पेक्ट अलग अलग है। हम इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 3 की पावर 6 होता है 729, ये आपको याद रखने होंगे। जैसे 3 की पावर 6 होता है 729, 9 की पावर 3 होता है 729 और 27 का वर्ग होता है 729। इस तरीके से याद रखने हैं। जैसे 2 की पावर 9 होता है 512 और 8 की पावर 3 होता है दोस्तों 512। 512 जैसे ही आपको दिखे तो इसके दोनों एस्पेक्ट आपको याद आने चाहिए कि 2 की पावर 9 का मतलब भी 512 है और 8 की पावर 3 का मतलब भी 512 होता है। ये आपको याद आने चाहिए। जैसे 81 आ गया, 81 आपको एक तो पता ही है भाई 9 का वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। इसके अलावा 3 की पावर 4 भी होती है 81, यानी कि 81 जो है 3 की पावर 4 भी होती है 81। तो जब भी आपको ये नंबर दिखे दोस्तों तो आपको जैसे 256 दिखा तो 256 के जितने भी एस्पेक्ट बनते हैं, जैसे 16 का वर्ग होता है 256, मैं रिपीट करा रहा हूँ एक बार, 4 की पावर 4 होता है 256, 2 की पावर 8 होता है 256। ऐसे ही 1024 दिखे तो 2 की पावर 10 होता है 1024 और 4 की पावर 5 होता है 1024। ऐसे ही 625 दिखे तो 5 की पावर 4 होता है 625, 25 का वर्ग होता है 625। 729 दिखता है तो 3 की पावर 6 होता है 729, 9 की पावर 3 होता है 729, 27 का वर्ग होता है 729। 512 दिखता है, 512 का मतलब है 2 की पावर 9 होता है 512 और 8 की पावर 3 भी कितना होता है 512। 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4 81 होता है या फिर 9 का वर्ग बोल दीजिए 81 होता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं दोस्तों जो मैंने आपकी सुविधा के लिए बना दी है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो चुकी है, अपलोडिंग में समस्याएं आती हैं, नहीं तो मैं तो 2-2 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ एक साथ, कोई समस्या नहीं, ठीक है। लेकिन अपलोडिंग में बहुत समस्याएं आती हैं दोस्तों, आपको नहीं पता इस बारे में, तो इसलिए इसको यहीं पॉज करते हैं। मैंने जो बेसिक्स था, जो भी चैप्टर का देखिए बेसिक था नंबर सीरीज को लेकर के, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टाइप इसमें शामिल हैं, जैसे सीरीज कंप्लीशन, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर। मैंने आपको ये भी बताया कि जो मिसिंग नंबर है इसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, ये नंबर सीरीज का ही पार्ट है लेकिन इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे। और ये जो दोनों पार्ट है सीरीज कंप्लीशन और रॉन्ग नंबर, इनको हम इसके माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया कि जो पार्ट 2 है मैंने डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स का 4-5 महीने पहले, वो आप याद करना पार्ट 2, जहाँ पर मैंने स्क्वायर क्यूब अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। उसके अलावा मल्टीपल है वो 50 तक याद करने हैं। उसके अलावा जो भी नंबर की रिक्वायरमेंट है, जैसे 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक आपको याद रहने चाहिए, 3 की पावर 1 से लेकर के जितने भी मतलब मैंने अभी डिस्कस किया था आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, वो आप डायरेक्ट डेटा याद रखिए।
इसके अलावा जो ये कॉमन नंबर है जैसे 256 है, 1024 है, 625 है, 729 है, 512 है, 81 है, इनके क्या क्या एस्पेक्ट संभव है, किस किस तरीके से। अब 256 का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि ये 16 का वर्ग होता है, इसके और भी एस्पेक्ट है, जैसे 4 की पावर 4 भी होता है 256, 2 की पावर 8 भी होता है 256। इस तरीके से आप इनको याद कीजिए नंबरों को। इसके अलावा मैं एक चीज़ और भूल गया हूँ दोस्तों, वो अभी कंप्लीट कर देते हैं, याद आ गई है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको क्या याद करना है कि 2 और 7 के जितने पहाड़े हैं 100 तक, यानी कि 100 नंबर तक 2 के पहाड़े, जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है 2, ठीक है। 2 के पहाड़ा मतलब 2 के पहाड़े को आप 100 तक लेके जाइए, ठीक है। क्या करना है, 2 के पहाड़े को आपको 100 तक लेकर जाना है, कि 2 एकम 2, ठीक है। पावर को है, ठीक है दोस्तों, 2 की नहीं, आप 4 का और 7 का मल्टीपल, 4 और 7 के मल्टीपल जो है दोस्तों, को 100 तक लेकर जाओ। ये आपको दोस्तों डायरेक्ट याद रखने होंगे। 4 और 7 के जो मल्टीपल हैं उनको आपको 100 तक लेकर के जाना है, समझ गए आप। जैसे मैं बात करता हूं 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, हमें ये पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। तो भाई जो मेरा काम है बताना, पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है। आपको अगर कोई हलवा खिला रहा है तो वहाँ खा लीजिए, साल भर बाद आ जाइए और फिर पढ़िए यहाँ से, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, जो चीज़ें पढ़ने की हैं, जो चीज़ें याद करने की हैं, वो याद करनी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है। कोई टीचर आपको हलवा बना के खिला रहा है, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं, तो वहाँ खाइए पहले, फिर साल 2 साल बाद यहाँ पर आ जाइए, आओगे आप एक दिन। क्योंकि जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये अभी तक का यूट्यूब के इतिहास में पहला ऐसा कंटेंट प्रोवाइड होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, सिस्टमेटिक है, और आने वाले समय में इसकी डिमांड होगी। ये बात भी मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मैं कुछ भी स्किप नहीं कर सकता। आपको आता है या नहीं आता उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं ये मान के करता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। 4 की पावर 1 होता है 4, सॉरी 4 गुना 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छीके 24, 4 संते 28, ठीक है, ये गायब हो गया। 4 छीके 24 हो गया। अब देखते हैं 4 संते 28, 4 अंठे 32, 4 नाम 9 चौक 36, 4 दाया 40। कई लोग इसको 4 धाम का भी बोलते हैं, 4 धाम का 40, तो अलग अलग है सभी का अपना याद करने का, ठीक है। कई 4 टेंजा बोल देते हैं, तो अलग अलग है सभी का। कोई 4 धाम का बोलते हैं, धाम का क्या होता है पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि लोग इसको धाम का बोलते हैं 10 को, 4 धाम का 40 ऐसे। तो एक अजीबो गरीब है, सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, किसी भी तरीके से वो 40 आना चाहिए। 4 को जब आप 10 से गुना करो, चाहे आप बोलो कुछ भी, 4 धाम का बोलिए, 4 टेंजा बोले, ये 4 गुना 10 बोले, कुछ भी बोले, आना 40 चाहिए, 39 नहीं आना चाहिए। वो आपकी अपनी स्टाइल है, आप कैसे याद करें। आप अपनी देसी भाषा में याद कीजिए, जितना हो सके देसी भाषा डालिए, जल्दी याद होंगे, ठीक है। अब मैं आपको, अब जो गाँव का बच्चा है वो ऐसे करने लग जाए 4 टेंजा 40, 4 टेंजा 40, 4 टेंजा 40, उसको दिक्कत आएगी। वो ऐसे याद करें 4 धाम का 40। अब 40 से मतलब है, जादू से क्या मतलब है तेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी जो लैंग्वेज है आप जिसमें पढ़ते हैं उसमें याद करें, ठीक है, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। 4 को जब 11 से गुणा करते हैं तो 44, मतलब आपको 100 तक लेकर के जाने हैं। इनके मल्टीपल को मैं करा देता हूँ। 4 को 12 से करते हैं तो 48 इधर टिकता है,
ठीक है, इधर मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जैसे आपने 4 को 12 से गुणा किया तो 48 आ गया। 4 गुना 13 14 15, 12 चौक 48 हो गया। 13 चौक देखिए दोस्तों, आपको याद करने हैं। 13 4 13 4 14 4 15 4 16 4 17 4 18, ठीक है। अब 13 चौक होता है दोस्तों 52, कितना होता है 52। 14 चौक होता है 56, इसमें 4 4 ऐड करते जाइए आप। 60 64 68 72, ठीक है। 72 तक आ गए। 18 19 20, ठीक है। एक बार 20 तक देखते हैं, फिर आगे और बढ़ते हैं। 72 76 80, अब आता है 21 22 23 24, 84 88 92 96, और 4 को जब आप 25 से गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 100। ये आप डायरेक्ट याद रखिए जो आपके सामने है स्क्रीन पर। 4 गुना 25 100 दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, जो भी है आप कर लेना। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी। काम कैसे आएंगे दोस्तों आपको बताता हूं मैं। जैसे 56 होगा वहां पर, ठीक है। 56 को आपको इस तरीके से याद करना है कि 4 गुना 14 होता है 56। कैसे याद करना है? 4 गुना 13 होता है 52, 4 गुना 14 56, 4 गुना 15 60, 4 गुना 16 64, 4 गुना 17 68, 4 गुना 18 72, 4 गुना 19 76, 4 गुना 20 80, 4 गुना 21 84, 4 गुना 22 88, 4 गुना 23 92, 4 गुना 24 96, 4 गुना 25 100। ये तो आपको देखिए 4 का याद करना है। उसके अलावा देखिए दोस्तों 7 का भी देख लेते हैं। अब चलो वीडियो की लेंथ जो हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं, टाइम लगेगा आप लोगों को, ठीक है। 7 को मल्टीपल को हमारे को 100 तक लेकर जाना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, इस तरीके से। 7 पंजे 35, ठीक है, लिख भी लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 सिक्के 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63, और 7 दाया 70। एक बार यहां तक कर दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, इस तरीके से याद कीजिए। 7 सिक्के 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 आए 70। अब आपको ज्यादा में याद करने हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, और दामका उमका में भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी लैंग्वेज में देखिए, जैसे आपको समझ में आए वैसे कीजिए। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए। आपको इतना पता रहना चाहिए कि 7 पंजे 35 होता है, 7 जा 35 होता है, 7 पंजे 35 होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रहने चाहिए। आप इनको 34 ना निकालिए, बस 35 निकालिए। वो आपको याद करने का तरीका कुछ भी हो, बात कोई भी हो, डेस्टिनेशन एक होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 7 का और देख लेते हैं, ठीक है। 7 का क्या कर लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है।
7 11 7 12 7 13। 7 11 होता है दोस्तों 77, 7 12 होता है 84 और 7 13 होता है 13 संते 91। ठीक है, यहाँ तक क्योंकि हमारे को 100 तक ही चाहिए, बस बहुत है हमारे लिए, 100 तक डेटा बहुत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करिए 7 11 7 गुणा 11 77, इस तरीके से याद कीजिए। 7 गुणा 12 84, 7 गुणा 13 91। ठीक है, ये डेटा आप डायरेक्ट याद रखिए। उसके अलावा दोस्तों जैसे 112 108 है, जैसे आपको देखिए जब भी आप नंबर पढ़ रहे हो तो पढ़ोगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे तब तक दिक्कत है। 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इन 2 नंबर्स के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप याद कैसे करें चीज़ों को। दोस्तों जब भी जैसे 112 नंबर है, 112 जहाँ भी मल्टीपल है, आप जब मल्टीपल याद करेंगे तो मिलेंगे, तो 16 संते होता है 112 और 14 अंठे भी कितना होता है 112 होता है। अब 112 जब भी आए आपके दिमाग में, आपको दोनों चीज़ें याद रहनी चाहिए कि 16 जो संते हैं 16 7 जा कितना होता है 112। 16 संते होता है 112 और 14 अंठे होता है 112। 14 8 जा 114 112। ठीक है, इसी तरीके से 108 है, तो जब भी आपको 108 दिखे तो आपको ये दोनों चीज़ें याद आनी चाहिए कि 12 नामा होता है 108, 12 9 जा होता है 108 और 18 6 जा 18 छिकी 108, 18 6 जा 108। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेटा याद रखने हैं दोस्तों। ये बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं आने वाले समय में। जब ये चैप्टर अब शुरुआत ही हो गई है तो इसका एंड भी करेंगे बढ़िया से। शुरुआत अच्छे करते हैं तो एंड भी अच्छा ही होता है। थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, ये जो बेसिक्स थे इनको बताना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। क्या आपको याद करना है क्या नहीं करना, जब तक आपको यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है तब तक कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने आपको ये क्लियर किया है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ तक आपको डायरेक्ट डेटा याद रखने हैं और क्या छोड़ना है। अब हम अगले वीडियो से इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे नंबर सीरीज को लेकर के। इस नंबर सीरीज में ही है दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको अलग समझने की भूल ना करें। ये तीनों के तीनों चैप्टर सीरीज कंप्लीशन, रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर, ये तीनों ही नंबर सीरीज के पार्ट हैं। मिसिंग नंबर को हम सेपरेट देखेंगे और नंबर सीरीज को हम इन दोनों सीरीज कंप्लीशन और रॉन्ग नंबर को इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं यही कहूँगा आप इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए जितना खुल के आप कर सकते हैं, जो पूछना है पूछिए। भाई कम से कम इतना तो कमेंट कर सकते हैं कि सर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सर बुरा लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। इससे क्या होता है कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए इच्छा होती है कि यार चलो कोई तो है जो देख रहा है, क्योंकि व्यूज बहुत कम है इस चैनल पर अभी। तो आने वाले समय में होंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन अभी नहीं है। तो आप कमेंट के माध्यम से मोटिवेट रखिए अपने आप को कि आप पढ़ रहे हैं, सही जगह पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है हमें भी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। नहीं तो भाई किसको फंसी पड़ी है, वो कितना काम करेगा। इतने देखिए पसीना आ रहे हैं, फैन बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि फैन अगर चालू हो जाएगा तो इसमें नॉइस ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए आपके लिए इतना संघर्ष किया जा रहा है और आप हैं ना तो वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं लोगों से, ना ही लोगों को बता रहे हैं। आप इतना काम भी नहीं कर रहे, तो आप थोड़ा सा देखिए, चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं कीजिए दोस्तों। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी कंटेंट वाइज मैं कहता हूँ कोई भी चैप्टर आए, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, सबको धुआं उड़ाएंगे एक एक करके। आप टिके रहिए इस चैनल पर। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।